हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनीस सर। बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति परिचय का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, प्रश्नावली 8.1। ठीक है, जो राजीव प्रकाशन का प्रश्नावली 8.1 है, इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे क्वेश्चंस लगाए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने 10 तक का कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक हमें क्या करना था, कंप्लीट करना। ठीक है, बचा था। तो ये पार्ट नंबर 2 में हम इसको कवर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के विजिट करिए, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद में जो भी चीज़ें चल रही थी, जो भी थ्योरिकल पार्ट थे, उसको हमने फर्स्ट वाले पार्ट में कवर किया है। तो आप I hope अगर फर्स्ट पार्ट आप अच्छे से देख लेते हो तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर में 7/8। ठीक है, एज यहाँ पे हम पेन के कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा ब्लैक करते हैं या फिर ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको फर्स्ट हाफ टर्म में दिया गया 1 प्लस का साइन थीटा, ब्रेकेट में 1 माइनस का थीटा, अपान में 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, ये आपको सॉल्व करना है। और दूसरा बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, ये दोनों आपको पॉइंट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, दोनों के आंसर बताने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस थीटा के अकॉर्डिंग लंब कर्ण और आधार की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस चीज को फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे चीजें कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉट थीटा दिया गया। ठीक है, कॉट थीटा बराबर में दिया गया 7/8। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पिछली क्लास में तो बताया था, लाल बट्टे कक्का की सहायता से, या फिर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये होता है आधार बट्टे लंब, या लाल बट्टे कक्का की सहायता से पता कर सकते हो। ठीक है, तो आधार दिया गया, लंब दिया गया, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो हमें के बराबर लगाएंगे अंडर रूट में, पाइथागोरस प्रमेय होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर निकल के आएगा, ए की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर प्लस बी की एल की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, अंडर रूट में 7×7 = 49 प्लस में 8×8 = 64। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे 9 4 13 3 हासिल आएगा 1 और 4 6 4 10 11, अंडर रूट 113। अंडर रूट 113 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, कंप्लीट नहीं है, तो सिंपल से क्या करेंगे, यही छोड़ देंगे 13। चलिए फर्स्ट आप कंडीशन निकालना है हमें, 1 प्लस का साइन थीटा और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस का साइन थीटा, बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, वैल्यू रखोगे कहीं से वही गुणा भाग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर भी वही चल रहा है, और ए प्लस बी, ए माइनस बी नीचे भी चल रहा है। ठीक है, तो एज इट इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी एक का स्क्वायर एक ही होता है, और माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिलकर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, छोटी सी बात, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके साथ में देखो दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा भी क्या बोलते हो, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो डायरेक्टली कॉट थीटा बराबर क्या होता है, दिया गया, ध्यान सुना। अब एक चीज हमने सॉल्व कर ली, तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यू निकल गई, ध्यान सुना। कॉट स्क्वायर थीटा ये आ गया, कॉट थीटा की वैल्यू दिया गया है, सिर्फ स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर इस पे पूरे पे लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे भी इस साइड में भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर थीटा बराबर में 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 7×7 = 49 में 8×8 = 64। ठीक है, ये आ गया सिंपल। फर्स्ट वाले टर्म की सेकंड वाले टर्म की दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लिए, या तो क्या करिए, आप इसमें वैल्यू रखोगे। देखो इसमें क्या कर सकते हो, एक तो तरीका ये जो हमने बताया कि यहाँ से हमने इस चीज को क्या कर लिया, ऐसे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है, इस पे डायरेक्ट वैल्यू रखती है 49/64 आ गया।
और सेकेंड टर्म में पूछा ही गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो वो तो वही आएगा 49/64। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं चाहते हो कि सॉल्व करें, हम डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे वैल्यू रखना ही पड़ेगा। 1 प्लस का साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, एक ब्रैकेट में इन दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस का आधार बट्टे कर्ण, ब्रैकेट में 1 माइनस का आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 माइनस लंब कितना है आपका, 7 है। ठीक है, सॉरी 8 है, 8 है। ठीक है, और कर्ण कितना है, रूट का 113। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 1 माइनस का तो 8 बटे रूट का 113। ठीक है, बटे में 1 प्लस का 7 बटे रूट 113, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस 7 सॉरी 1 माइनस 7 रूट में 113। ठीक है, अब देखिए जब इसको फिर सॉल्व करोगे तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। ठीक है, और इसके बाद इसका टर्म का स्क्वायर होगा तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रूट 13 का रूट 13 हो जाएगा, और रूट 13 स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, 113 बचेगा। ठीक है, जस्ट इसी तरह से इससे कट जाएगा रूट 13 से 113। ठीक है, और आपका इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्व होकर के वही चीज कट पिट करके आनी आपकी वही है 49/64। ठीक है, तो आप चाहे इस तरीके से लगाओ, चाहे इस पे डायरेक्टली वैल्यू रख करके लगाओ, बात एक ही। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका आसान था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 3 कॉट ए बराबर 4/3, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। देखो अभी हमने इस चीज को थ्योरम से पढ़ा नहीं, पहले तो हम चाहे इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, मतलब इस चीज को सॉल्व करके इतना हम प्रूव कर सकते हैं वैसे। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं बोला गया, हमें बोला गया कि इसकी सहायता से। ठीक है, इस टर्म की क्या करिए, सहायता से आपको ये चीज प्रूव करना है। तो देखिए पहले तो हम यहाँ से ये चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तभी हम आगे चीजें अच्छे से लगा पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्या लिखते हैं, हमें दिया गया है 3 कॉट ए बराबर में 4। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर में 4/3, और ये होता है क्या, आधार बट्टे लंब। ठीक है, आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे के बराबर में अंडर रूट, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 3 3 का 9 आई मीन 25 हो जाएगा, और के बराबर डायरेक्टली निकल के आएगा 5। कण कितना आ गया 5। अब इस चीज को आप सॉल्व करिए। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करिए तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया गया, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो 1 माइनस टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है, बटे में 1 माइनस का वो सॉरी 1 प्लस का लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस का लंब कितना है आपके पास, 3, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्टली कर रहे हैं, लंब रखा 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, बटे में 1 प्लस में 9/16। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से देखिएगा, जब इतना हमने कर लिया तो इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 16 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी क्या करना है, एलसीएम लेकर के 16 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 16 एकम 16, 16 माइनस का 9/16 आ जाएगा, और यहाँ से 16 प्लस का 9/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 7, 7 है 16 9 25, ये आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। राइट हैंड साइड पे लिखा गया कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए होता है ये आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, माइनस में लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है आपके पास, आधार आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर बटे में कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस में लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर बटे में 5 25, तो 16 माइनस का 9 बटे में 25, 16 9 में से जाएगा क्या आएगा 7/25। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, तो आपको सिंपल से क्या बताएं, पूछ रहे हैं कि इसके बराबर है या नहीं, तो यस ये बात है, हाँ बराबर है। ठीक है, तो सिंपल से लिखना हाँ है। ठीक है,
तो हमने सिंपल से यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है और tan ए बराबर में 1/√3 दिया गया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर जो है सेकंड स्लाइड पे। तो पहले पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं, तो सेकंड स्लाइड पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम ऐसा करते हैं, चित्र बनाते हैं। आज जैसे एक ये देखिए, इसको देखो, tan ए लिखा गया। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना, 1 है, आधार कितना है, √3। यानी एक त्रिभुज है आपके पास ऐसा। ठीक है, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में क्या है, ए बी सी, और बी पर जो है समकोण बन रहा है। बी पर क्या बन रहा है, समकोण है, बी का 90 डिग्री पर है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ये एंगल है और ये एंगल, तो बी के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आधार कितना है, ये वाला, अब ये √3। अब एंगल ए के अनुसार से देखना, ठीक है, ये गलत कर रहे हैं। आधार ए, थीटा यहाँ पे बन रहा है। अगर थीटा यहाँ पे है तो आधार मतलब √3 ये है, और लंब क्या है, ये है, मतलब थीटा के सामने वाला ही तो लंब होता है। तो एक की वैल्यू ये है आध लंब की, और आधार की वैल्यू √3 ये है। ठीक है, अब कर्ण में निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस में कैलकुलेट करें तो साइन और कॉस में कर्ण होता है, तो इसके लिए आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करोगे प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो √3 का 3 हो जाएगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, प्लस में 1 1 का में ये आ जाएगा रूट का 4, ये आ जाएगा 2। ठीक है, के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। के बराबर 2 आ गया, बस आपको क्या करना है, कुछ मिला करके वैल्यू रखना है इसकी। ठीक है, क्या दिया गया है, साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस सी साइन सी, सॉरी कॉस ए साइन सी। अब हमने आपको जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहे थे, लेक्चर अब फर्स्ट देखिए, तो वहाँ पे आपको चीजें बताया था कि अगर थीटा चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार भी क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे देखिए ये √3, सॉरी ये 2 आया है, इसको 2 रखते हैं, ये 2। अब यहाँ देखना साइन ए, ये ए है। ठीक है, ए के सामने वाला क्या होता है, लंब, तो साइन ए होता है आपका, एक मिनट आप लोग, ठीक है। अब देखिए ए एंगल ये रहा, एंगल के सामने वाला लंब, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण इंटू, ठीक है, ये होता है आधार बटे कर्ण, प्लस में ये भी होगा आधार बटे कर्ण, और ये होगा लंब बटे कर्ण। तो बट यहाँ पे लंब और आधार में ही डिस्कशन है, यहाँ पे पॉइंट आप समझिएगा, एंगल ए के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1/2 गुणे में कॉस सी, कॉस सी क्या था अकॉर्डिंग का, सी ये है, इसके अकॉर्डिंग लंब ये होगा, पर आधार चाहिए, तो आधार क्या होगा, ये होगा। ठीक है, कॉस सी के अकॉर्डिंग आधार 1 होगा, नहीं 1/2 यहाँ से भी आ जाएगा, प्लस में अब कॉस ए के अकॉर्डिंग आधार क्या है, कॉस ए ये है, इसके अकॉर्डिंग आधार √3 होगा। ठीक है, तो √3/2 प्लस में लंब क्या होगा, सी के अकॉर्डिंग, थीटा सी के अकॉर्डिंग लंब इसके सामने वाला है, √3 होगा। ठीक है, तो √3/2, तो 1 1 का 1/2 2 दूनी 4, प्लस √3 सॉरी गुणा में √3 रूट का 3 गुणा करोगे आ जाएगा 3/2 दूनी 4, 3 1 4/4 काटोगे आएगा आंसर का 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर कितना आएगा, 1। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1, 13 नंबर में। ठीक है, 13 नंबर का फर्स्ट टर्म, 13 नंबर के फर्स्ट टर्म में आपका आंसर आ गया है 1। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर थीटा बदल रहा है यानी एंगल ए बी सी ऐसा चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे वैल्यूज भी बदलेगी। ठीक है, लंब और आधार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखिए फिर वही आ गया है। अब यहाँ पे वही सेम चित्र बनाएंगे। ठीक है, सेम त्रिभुज है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, इसका वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू 2 था, और ये था √3। ठीक है, ये दिया गया था सिंपल सिंपल, तो हमें रखना है कॉस ए। कॉस ए है, ये होता है आधार बटे कर्ण, ए के अकॉर्डिंग आधार क्या होगा, √3, √3 कर्ण है आपका 2 गुणे में कॉस सी। कॉस सी क्या है, सी के अकॉर्डिंग कॉस ये है, सी ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आधार क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और कर्ण तो 2 ही रहेगा, माइनस में साइन ए, साइन लंब होता है लंब बटे आधार, साइन ए के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा, 1 होगा, 1/2 गुणे सी, सी के अकॉर्डिंग सी थीटा लंब क्या होगा, √3, √3/2। ठीक है, तो हो जाएगा √3/4 माइनस में √3/4, प्लस माइनस कैंसिल, 0 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना आएगा, 0। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ गया आपका 0।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट में इसको बार बार लगा रखिए। एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण जो है समकोण पे है। तो एक त्रिभुज आप यहाँ पे बनाइए पहले, ठीक है। तो हमने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये आपका पी क्यू आर, यहाँ पे कह रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इसमें समकोण है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर, पॉइंट को इसको समझिएगा। पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। पर पी क्यू बराबर में दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखना है, यहाँ पे वैल्यू दो दी गई, पर यहाँ पे दो चीजें जोड़ करके एक साथ में दी गई, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो के बराबर क्या होगा, के बराबर होगा अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कण क्या है आपके हिसाब से, 90 के सामने वाला कण होता है, यानी पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में आधार क्या होगा, आधार की क्यू आर मान लेते हैं, तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में लंब पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पी आर की वैल्यू सेपरेटली नहीं पता है, ना तो क्यू आर की अलग अलग वैल्यू नहीं पता, दोनों की एक साथ में पता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, किसी एक की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर, निकल आएगा, ठीक है। ये चीज 25 माइनस का क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। तो रख देते हैं इसको, तो 25 माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया तो क्यू आर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस में 25 दूना 50, 2 ए भी होता है ना, ये हो जाएगा आपका 50 क्यू आर बराबर में क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस में 5×25, देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 625 उछा जाएगा, तो माइनस का 50 क्यू आर बराबर में हो जाएगा 25 माइनस का 625, तो माइनस का 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा माइनस का 600, माइनस से माइनस कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, 5 काटोगे 12×5 = 60, तो क्यू आर बराबर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है, कि जो क्यू आर की वैल्यू आएगी वो कितना आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अगर हमने यहाँ से पी आर बराबर में 25 माइनस का क्यू आर निकाल रखा है, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस का 12, यानी पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। यानी यहाँ से हमने तीनों तीनों वैल्यू निकाल ली, ये हो गई आपकी 13, ये हो गई 12, ये हो गया 5, ठीक है। सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे दिया गया क्या, ठीक, ये दिया गया 5। बस अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन पी, ठीक है। ये होता है लंब बटे कण, पी थीटा यहाँ पे है, लंब क्या होगा 12, कण कितना है 13, 12/13, डायरेक्टली आंसर बोलेंगे, ठीक है। क्या निकालना है उसके बाद में, कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, पी थीटा यहाँ पे इसके साथ में आधार क्या होगा 5, क्या आ जाएगा 5/13, ठीक है। दूसरा आंसर ये रहा आपका। तीसरा पूछे हैं टेन पी, ठीक है, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो पी के अर्निंग क्या होगा लंब 12 और आधार होगा 5, तो 12/5, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका लग गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको कह रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, मतलब आपको कारण भाई थोड़ा सा बताना है। तो पहला तो ये बता रहे हैं कि tan a का मान, पहले भी कह रहे हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। तो देखो tan a का मान हमेशा देखोगे तो क्या कहते हैं 1 से कम होता है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप थीटा देखते जाओगे tan में, tan 0 का मान 0 होता है, उसके बाद tan 45 पे 1 हो जाता है और tan 90 पे आता है इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। उसके आगे जाओगे tan 60 पे √3 हो जाता है, और √3 का पॉइंट ध्यान सुनिएगा, जैसे tan 60 का मान क्या होता है रूट का 3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, इसका मान होता है। तो देखो ये वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है ना, तो इसमें आपको कह रहे हैं कि tan a का मान हमेशा सदैव 1 से कम है, क्या नहीं, गलत है, कह सकते हैं 1 से ज़्यादा होता है, हमेशा 1 से कम नहीं होता है, कम होता है पर ज्यादा भी होता है 1 से, ठीक है।
तो ये तो सदैव वाला पॉइंट खत्म हो गया कि मतलब सदैव की बात कर रहे हैं, ऐसा गलत है। सदैव नहीं होता है, कम होता है पर एक से ज्यादा भी होता है। ठीक है, ये आपका पहला कहना है कि ये तो पहली बात ये गलत है। दूसरा चीज कह रहे हैं कि कोण एक के किसी मान के लिए से ए 12/5 हो सकता है क्या। ठीक है, तो अब इसमें आपको निकालना है कि कोण ए के लिए किसी मान से ए का मान 12/5 हो सकता है क्या। तो सिंपल समझिएगा आप यहाँ से, बिल्कुल हो सकता है मैम। ठीक है, अब कैसे इन्होंने कहा कि मैं हमने कह दिया कि कैसे बिल्कुल क्या। अब आप जब अगला चैप्टर पढ़ो मतलब अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें वैल्यू कुछ निकालने पड़ेंगे। ठीक है, थीटा के बीच में चलते हैं। तो जब वहाँ पे देखोगे तो उससे थीटा की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से चलती है, अगर जीरो से देखेंगे तो एक से वो चलती है और अपरिभाषिक की तरफ बढ़ती है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ये एक से लेकर के दो की तरफ जाती है। ठीक है, किसकी तरफ जाती है, दो की तरफ जाती है। तो ये देखो वैल्यू, और ऐसे भी थीटा के निकालोगे तो ये चीज आ जाती है, तो इसको काटोगे तो ये दो से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। मतलब मान ये पॉसिबल है, सेक के अंदर क्या है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज आप मान चलिए कि ये सेक थीटा के अंदर पॉसिबल है, ये बात सत्य है, ये कथन सत्य है आपका दूसरा। ठीक है, तीसरा करें कॉस ए कोण ए के कॉस से कैंट के प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है क्या, ऐसा करें कि संक्षिप्त रूप है क्या। देखो कोसेक टेन बोल रहे हैं तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है। ठीक है, क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक टेन का कोसेक होता है। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है कोसाइन। ठीक है, ये कॉस का फुल फॉर्म है। साइन का क्या होता है, साइन को ऐसे लिखते हैं साइन, और ये ऐसा साइन शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। टेन ऐसे टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट, और इसको इसे शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखते हैं। ऐसा आप और टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड बोलते हैं, कोसेकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस जो होता है कोसेकेंट का नहीं, कोसाइन का। ठीक है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये गलत है। दूसरा तीसरा भी क्या है, गलत है। कह रहे कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है। ठीक है, कह रहे कॉट ए जो है क्या कॉट और ए का गुणनफल होता है, गलत है, नहीं। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे इसका गुणनफल नहीं होता है, यहाँ पे ये थीटा है। ये अगर कॉट अकेले आता है कॉट, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसके साथ में कोई ना कोई वेरिएबल्स यानी कोई ना कोई एंगल्स आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई ना कोई एंगल्स आना ही चाहिए, और एक दूसरे से गुणन के रूप में नहीं आ रही है, इसके साथ में पूरक, मतलब इसके साथ में ही रहना इंपॉर्टेंट। तो ये भी क्या है, असत्य ही है, ये भी बात असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या, ध्यान सुनना, 4/3 हो सकता है क्या। अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे 4/3 थीटा के लिए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू काटोगे, देखना, तो 3 × 3। ठीक है, और दशमलव में कुछ जी जाएगा, जो भी जाए थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ से समझना है कि एक से ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, एक से ज्यादा। साइन थीटा का मान हमने यहाँ से निकाला, एक से ज्यादा हो रहा है। बट हमें पता है साइन 90 डिग्री पर थीटा का मान, साइन 90 डिग्री पर साइन का मैक्सिमम मान होता है 1। मतलब थीटा जो होता है 0 से बड़ा और 1 से बराबर हो सकता है, पर 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, आगे जाओगे तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो क्या है, 1 से ज्यादा आ रहा है तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1 से ज्यादा मान हो ही नहीं सकता किसी भी थीटा के लिए। ठीक है, तो ये बात भी क्या है, गलत ही है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका अच्छा। तो आई होप ये चीजें समझ में आएगी, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, और क्वेश्चन नंबर ये लास्ट ही है। ठीक है, 16, यदि कौशिक थीटा, देखो, तो अगर वीडियो आपको अच्छा समझ में आ रहा हो, चीजें आपको सब चीजें अच्छी चल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट भी एक दो कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे वीडियो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। यदि cos थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो तो tan थीटा cos थीटा निकल, देखो टर्म्स वही है, सारी चीज अभी जो थ्योरम हमने पढ़ के हुई, सिंपल सा हमें दिया गया है cos थीटा बराबर में। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बदलो नॉर्मल सा, तो 5 दूनी 10, 10 3 13/5। ठीक है, अब हमें पता है cos थीटा क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार होता है, सॉरी कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण की वैल्यू 13 आ गई, लंब की वैल्यू 5 आ गई, तो निकाल लो। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये क्या है 13। ठीक है, ये हो गया 13, बराबर में आधार कितना है नहीं पता, लंब कितना है 5 है, 13 का 169 होता है, ए स्क्वायर प्लस में 5 बचम 25,
169 में से 25 माइनस करोगे, आधार का स्क्वायर यानी 144 बराबर में आधार का स्क्वायर आधार का 12। ठीक है, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 आ गया, सिंपल से लगाना है आपको। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 4 सॉरी 5, आधार कितना है 12। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार आया कितना है 12, कर्ण कितना है 13, हो गया 12। ठीक है, तो पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। तो लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले, और दूसरा पॉइंट आपको वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और वीडियो में कमेंट भी करना है आपको कि क्या चीज़ें कैसे चल रही, और चैप्टर किस चैप्टर का आपको क्या चाहिए, राजीव प्रकाशन में किस चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए उसको बताइए, उस हिसाब से जल्दी करवाएंगे। ठीक है, उसको आप कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, पूरा कंटिन्यू करने के बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर करते हैं। लेकिन आप ये मान चलिए कि राजीव प्रकाशन के पूरा 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के सोल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आज हमारा जो वीडियो है समय समय पर आप तक पहुँचते रहे और आप पढ़ते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।